हम देख रहे हैं कि लंदन में काफ़ी गहमा गहमी है और इसके बाद अब दुबई में भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर डेरे डाले जाएंगे शरीफ ख़ानदान की जानिब से और वहाँ पर भी अहम मुलाकातें हो रही हैं। क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये कि आसिफ अली जरदारी ने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि किसी को धोखा नहीं दूंगा, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने ये बात की। अब ये बयान देने की क्या ज़रूरत पेश आई, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुछ खिटपिट चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ नाराज़गियां हैं। अब हमें वो कुछ नाराज़गियां दूर होती भी दिखाई, टोन बदल गई। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से वो काफ़ी इंप्रेस दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा वज़ीर आज़म मैंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं देखा, ये नून लीग से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। तो अब ये इत्तेहाद आगे चलकर किस तरह का रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और एक और बात, फाइनली मार्केट में डेट आ गई है मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने की और कहा यह जा रहा है कि अगले महीने यानी जुलाई में कभी इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएं। लगारी साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जी अगले महीने आ जाएंगे। फिर आज हमने देखा कि प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस था, एहतसाब अदालत ने उनको बरी भी कर दिया उसमें। तो मतला साफ हो रहा है उनके लिए। अब देखिए, एक तो ये है कि PMLN का ये ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ के बगैर उन्हें इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ी तो उन्हें कुछ नहीं हासिल होगा, ये उनका ख्याल है। और अगर ये समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ के बगैर वो मैदान मार लेंगे तो शायद वो भी गलती पर होंगे। अब उन्हें किसी न किसी तरीके से पंजाब में नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहेंगे कि नवाज शरीफ आएँ और पूरी कंपेन को लीड करें। नहीं तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा पंजाब में अगर वो आते हैं तो? इम्पैक्ट लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि ना आए, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ये चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी भी एक बड़ी तादाद है जो नवाज शरीफ से मिलना चाहती है, नवाज शरीफ को देखना चाहती है। और सेंट्रल पंजाब में उनका एक बहुत बड़ा हमेशा एक बड़ी उनको रिस्पांस मिलता रहा है। और अब भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हो गया हो, और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ अब भी मौजूद है। तो नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग की सियासत पर मुस्बत फ़र्क पड़ेगा। जो अगर वो नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा मनफी फ़र्क पड़ेगा, ये है। ठीक है। और आमिर रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई असर पड़ने वाला है? जिस तरह से अब जो कारकर्दगी है मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ साहब की, जो महंगाई हम देख रहे हैं मुल्क में, तो कुछ असर पड़ेगा मियां नवाज शरीफ साहब के आने से? और दूसरा, पाकिस्तान को इस्तेकाम की ज़रूरत है, और लोग अगर ये समझते हैं कि नैबज़दा लोगों को दोबारा लाकर इस्तेकाम लाया जा सकता है तो बड़ी मेरे ख्याल में एक फ्लॉड थिंकिंग है। फिर दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नवाज शरीफ साहब जो एक PTV फिल्म है, वो फिल्म चल चुकी, ठीक है, वो एक ज़माने में है ना 3 बार चल चुकी, खिड़की तोड़ चुकी, 2 तिहाई अक्सरियत ले चुकी। वो फिल्म आप बार बार लगाएंगे तो ये नेटफ्लिक्स का दौर है, अब यूट्यूब का दौर है, अब नया जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप PTV फिल्म को दोबारा हिट नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ साहब 20वीं सदी के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। 21वीं सदी में वो एक आध बार आ गए तो ऑलरेडी वो एक्सटेंशन पे थे। अब आप चौथी बार अगर जो लोग सोच रहे हैं वो पता नहीं किस जहन के साथ सोच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा सही कि अगर पाकिस्तान में भाई 21st सेंचुरी का पाकिस्तान है, नया लहजा चाहिए, नई क़यादत चाहिए, नया डिक्शन चाहिए, नया विजन चाहिए, लोगों को नए उसलूब में बात करने वाले लोग चाहिए। वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब। चले, बिलावल ने तो बड़ा अच्छा, वो जो अभी आप मुझे बता रही हैं लतीफ़ा जो उन्होंने सुनाया कि ये तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ के, सेंस ऑफ ह्यूमर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। बिल्कुल, ये उन्होंने अज़राए मजाक का होगा, संजीदा ही बात नहीं है ये, लेकिन अगर खैर बड़ा संजीदा होकर उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं कि हमारी बात मजाक जो संजीदगी के साथ किए जाते हैं। हाँ। तो ये उन्होंने संजीदा मजाक किया। तो लुब्बे लुबाब ये कि भाई आप अगर नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं गलती से, तो और उनको अगर दोबारा से इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है कि उनके केसेस को ख़त्म किया जाता है, उनके करप्शन धो धा के साफ करते नए लाइफ बॉय साबुन से उनको ना, और कहें कि जी ये अब इस मुल्क का हल है, तो भाई 3 बार वो हल नहीं कर चुके। 3 मरतबा उन्होंने इदारों से महाजराई की, 3 मरतबा उन्होंने फ़ौज के साथ कोशिश की कि फ़ौज को जो है पंजाब पुलिस बना के रख दें। सब कुछ हुआ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वाहिद वज़ीर आज़म है कि जिसने, हाँ, ये किसने नहीं चाहा? जिसके पास हुकूमत होती है तो वो तो ये कोशिश करता है ना कि पंजाब आपने देखा कि जो कुछ साबिक वज़ीर आज़म चाहते थे जिस तरह से पाकिस्तान मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि वाहिद वज़ीर आज़म जिसने कोशिश की कि अपने ज़माने के आर्मी चीफ को रिश्वत दे, ये एजाज़ सिर्फ नवाज शरीफ को जाता है।
नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं इस तरह की बातों में, ये तो जाहिर है वो बातें शुजा नवाज की किताब है, सोर्ड द क्रॉस सोर्ड, शुजा नवाज की मुस्तनद किताब है, उनके बहुत आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान आर्मी के मैंडेट से लिखी गई। उसके अंदर मैं आपको अगली बार सफ़े नंबर ला के दूंगा। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी मरी में उन्होंने बुलाया आसिफ नवाज साहब को, ठीक है, उनसे कहा जी उस जमाने में जो हमारा आर्मी चीफ था वो एक टोयोटा चलाया करते थे, टोयोटा सेडान, कितनी ऐसी गाड़ी जी, अब ये गाड़ी चला रहे हैं, आपको बड़ी गाड़ी देते हैं। तो उनको शहबाज शरीफ चाबी लेकर आए मरी में, तो ये रिकॉर्डेड है हिस्ट्री। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। फिर जब पता चला आसिफ साहब को कि जी इन्होंने, आसिफ नवाज साहब को, कि इन्होंने कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स को रिश्वत में दे दी गाड़ी, तो उनका एक रद्दमल आया। तो मैं बता रहा हूँ उस जमाने के जो हमारा, और फौज ने हमेशा अपना जो एक इंडिपेंडेंस है, खुद मुख्तारी, उसको बचा के रखा। इनकी ख्वाहिश होती थी, वो तो आर्मी, मैं नहीं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ की ख्वाहिश होती थी कि इनकी मर्जी से प्रमोशन हो। किसी जनरल को कहा, जहांगीर करामत को कहा उन्होंने, ये भी रिकॉर्डेड है कि जी इस फला बंदे को प्रमोशन कर दो। उन्होंने कहा जी माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है ना। तो वो इस तरह के काम करते हैं। इन्होंने फिर ये जो कोई जाली केस था, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब वाला केस था, कि इनका तैयारा चाह रहे थे कि भारत में उतर जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल में ये लोगों को याद है, हमारे इदारों को भी याद है, तो वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से फेवरेट रहे इदारों के, इस वजह से वज़ीर आज़म बने भी। और मेरे ख्याल में अगर कंटिन्यूटी होती है तो मैं अगली बारी जो देखता हूँ वो किसी और की होगी। अगली बारी लगाई साहब बताएंगे, बिलावल साहब आ रहे हैं अगली बारी। ऐसे चहमगुइयां भी हैं कि बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर। सुन तो हम भी रहे हैं, बिलावल साहब के बारे में सुन रहे हैं, मरीम नवाज के बारे में सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ के बारे में सुन रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में सुन रहे हैं। जाहिर है आपके पास ये लीडरशिप। जरदारी साहब पे शर्त लगाया नहीं, जरदारी साहब पर मैं शर्त नहीं लगा, तो शर्त तो आप लगा। मैं लगाने की जरदारी साहब तो वैसे मईशत ठीक करने की बातें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं 100 अरब डॉलर तक ले जाऊंगा। ये बात मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ मुमकिन रहा है हमेशा। अच्छा। हमें हमारी बीमारी की जड़ ढूंढनी होगी, तो हमें ये जरूर देखना होगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान जब एक जगह पर पहुंचता है और एक जगह पर अपनी उड़ान कर रहा होता है, उस वक्त क्यों पकड़ लिया जाता है, पाकिस्तान को क्यों रोक दिया जाता है। तो जरदारी साहब जब पहले थे सदर पाकिस्तान, तो उस वक्त उनके दौर में क्या, उनके दौर में आप डिफरेंस देखें, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस है 5 अरब डॉलर का है। ऐसा नहीं है कि दुगनी से ज्यादा बढ़ गई थी जो अब हुआ है। उनके दौर में बहुत ज्यादा, जितना इंपोर्ट्स थी, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा। वो चंद 100 डॉलर का, चंद उसका अरब डॉलर का था। वो ऐसा नहीं था कि जो आज के हिसाब से है कि दुगनी से भी बढ़ गई हैं आपकी इंपोर्ट्स जो हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी और की नहीं बढ़ी है, इंडिया की भी जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा इंडिया के पास इंपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन बहरहाल उनकी इकनॉमी एक वो है, पाकिस्तान के पास ये हमेशा रही है अपॉर्चुनिटी। और ख़ास तौर पर ये साबिक दौर जो था इसमें भी थी, और उससे साबिक दौर में भी थी, लेकिन आपने उस सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी। जब आपको यहाँ कहने के लिए आ रहा है बिल्ड गेट का है, जनाब मैं आपके पास आता हूँ और आपको मैं ये देता हूँ, आपको ये आप टेक्नोलॉजी में आए और इस साथ में आ जाएं, तो आपने इनकार कर देते हैं कि नहीं बिल गेट तो हमारे खिलाफ वो करने आ रहा है, कोई मुखबरी करने के लिए आ रहा है। और जब पाकिस्तान के अंदर आप इतनी ज्यादा 350 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में हो रही थी, तो आपने जाकर कहा कि नहीं भी हम तो पर आप मईशत की तरफ चले गए हैं। हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद माशी सूरत हाल पर ही बात करेंगे, क्योंकि IMF के मुतालबात के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने सर तस्लीमें खम कर ली है। कैसे ही आपको ब्रेक के बाद बताएंगे।